दोस्तों, आज की कहानी हम जो सुनाने जा रहे हैं उसमें देखेंगे कि कैसे दुनिया में एक वायरस के कारण 150 करोड़ लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर लोग एक ज़ोंबी में तब्दील हो गए, जिनकी संख्या कितनी विशाल है वो आप देख ही रहे होंगे। और फिर सरकार ने इस पर काबू पा लिया और एक अलग आइलैंड बनाया जिस पर इन सभी ज़ोंबीज को भेज दिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद कुछ बहुत ही भयानक हुआ, जो क्या था वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो आते हैं कहानी पर, जहाँ हम मलानी नाम की लड़की को देखते हैं, जो इन चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा है क्योंकि उसके पूरे परिवार की इस वायरस के चलते मौत हो गई है। इसके कारण आज भी उसे जब भी वो सोती है तो उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। जब उसने इस बारे में डॉक्टर को बताया तो उन्होंने उसे सलाह दी कि तुम्हें उस ज़ोंबी आइलैंड पर जाना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने डर को अपनी आंखों से देखोगी तो शायद तुम ठीक हो सको। अब आपको लग रहा होगा कि अगर वो वहां गई तो इन्फेक्टेड भी हो सकती है, पर इसके काफ़ी रेयर चांसेस हैं, क्योंकि उस आइलैंड पर आए दिन टूरिस्ट आते रहते हैं फन के लिए, यानी कि मज़े के लिए। वो चाहे कितनी भी ज़ोंबीज को मार सकते हैं क्योंकि वो ऐसा ही खुला घूमते रहते हैं। वेल, अब मलानी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां के लिए निकल गई, जहां पर जाने के लिए उन्हें समुंदर के एक रास्ते को पार करना होता है। इसके बाद वो उसी आइलैंड को पोर्ट पर उतरते हैं जहां पर कुछ कार खड़ी थी, जो इन्हें उस एरिया तक लेकर जाएगी जहां इनका स्टे है। इनके साथ एक ग्रुप भी था जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग मौजूद थे। इन्हें जहाँ रुकना था वो असल में एक विला होता है जो बहुत ही आलीशान है। लेकिन अंदर जाते टाइम मलानी कुछ रेफ्यूजीज को देखती है जो बहुत ही गरीब थे। उनके कपड़े फटे हुए हैं, पर उन्हें यहाँ पर भारी तादाद में लाया गया। उसे खुले मैदान में उनके टेंट लगे हुए हैं, जो देख वो थोड़ा हैरान होती है क्योंकि वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर ज़ोंबीज भी रहते हैं। अब वहाँ की बॉस इन सभी के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और सभी को बताती है कि ये जगह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी ज़ोंबी को मार सकते हैं खुद की भड़ास को निकालने के लिए। इसके लिए वो एक डेमो भी करके दिखाती है, वहाँ एक ज़ोंबी को लाकर, जो देख सभी बहुत डर जाते क्योंकि इतने करीब से इन्होंने पहली बार इन ज़ोंबीज को देखा था। पार्टी में आई सैंडी नाम की लड़की जो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। वो बार बार खुद की घड़ी को देख रही है जैसे कि उसे कहीं जाना हो। इस बीच हम सैंडी को फिर से देखते हैं जो कि छुपकर कंट्रोल रूम में चली जाती है और अपने हाथ पर लिखे हुए पासवर्ड से उन कंप्यूटर को ऑन करके उसमें कुछ फाइल डाल देती है, जिससे वो सभी धीरे धीरे करके करप्ट होने लगते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हुए आकर देख लेता है, पर वो किसी को भी इस बारे में कुछ बताता नहीं। वहीं अब सभी लोग उसी विला में शूटिंग को प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि कल इन्हें अपने टूर के लिए तो जाना है। लेकिन यहाँ सुबह होते ही सभी धीरे धीरे करके इनका सिक्योरिटी सिस्टम खराब होने लगता है, फेल होने लगता है। एक एक करके जो भी गेट्स थे वो ज़ोंबीज को लॉक करने के लिए वो खुल रहे थे। ये बात बॉस को भी पता थी, लेकिन वो किसी को भी इस बारे में बताती नहीं है क्योंकि ऐसे इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। वो खुद अपने लोगों से कहती है कि इसे जल्दी से ठीक करो। वहीं दूसरी ओर वो ग्रुप को 2 कार में बैठकर वहां से निकल गए। इनके साथ एक गाइड भी होता है जो इन्हें हर एक लेवल के बारे में बताएगा, जो चीज़ यहाँ कंट्रोल रूम से मॉनिटर होगी। उसके जाने के बाद गेट को लॉक करने की बारी आती है, पर वो बीच में ही हैंग हो जाता है, जो देख बॉस अपने लोगों पर बहुत गुस्सा करती है। ये सब क्या हो रहा है? पर वो बंद हो गया, जिससे उनकी जान में जान आई। पर अभी तो ये बंद हो गया, लेकिन अगर अभी बंद नहीं हुआ तो क्या होगा? पूरा ग्रुप फील्ड में पहुंच गया जहां पर सभी खूब मजे करते हैं। फिर इन्हें एक चट्टान पर लेकर जाया जाता है जिसके सामने एक मैदान था, जहां पर लाखों की तादाद में ज़ोंबीज थे जिन्हें इन्हें स्नाइपर राइफल से मारना होता है। पर मलानी जब स्कोप से देखती है तो उन ज़ोंबीज में कुछ छोटी लड़कियां भी थी, जिन्हें देख वो उन्हें नहीं मार दी, पर वहीं आकर उसकी हर एक गोली जाकर उनके सर पर लग रही थी, जो देख सभी हैरान थे। तो वो इन्हें बताता है कि वो पहले ज़ोंबी वॉर में सोल्जर हुआ करता था, पर अब वो रिटायर हो गया, इसीलिए वो यहाँ आ गया खुद के टाइम पास के लिए। इस बीच हम वहाँ कंट्रोल रूम में देखते हैं चीज़ें अब ज़्यादा बिगड़ने लगी है, क्योंकि वेलर के स्टाफ वालों से अब चीज़ें संभल नहीं रही है, जिसके कारण वो पूरे सिस्टम को स्कैन करवाती है। तब उन्हें पता चलता है कि कल रात किसी ने ज़बरदस्ती एक्सेस करके सिस्टम के अंदर कुछ फाइल को डाला है, जिसके कारण ये पूरा सिस्टम अब क्रैश होने लगा है। एक एक करके इनके सारे सिक्योरिटी लॉक खुलना शुरू हो गए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं बची। जो कोई ज़ोंबी ने इन्होंने विला के अंदर बंद कर रखे थे वो सभी बाहर आ जाते हैं और इनके गेस्ट पर हमला कर देते हैं, उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वेलर के स्टाफ को भी वो सभी काट लेते हैं और उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। जिस ज़ोंबी को अक्सर वेला के सभी सामने लाकर टीस किया करते थे, वो आज उसके सामने खुला खड़ी थी और भी ज़्यादा गुस्से में, और इसीलिए वो फौरन खुद के ऑफिस में खुद को लॉक कर लेती है, क्योंकि अगर बाहर रही तो मारी जाएगी। अब यहाँ तो इतना अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन वहाँ वो ग्रुप आराम से आज की रात उस बीहल में टेंट में गुजार रहा है, क्योंकि ये भी उनकी ट्रिप का हिस्सा है। हालांकि वो ज़ोंबीज फेंसिंग के उस पार है, पर अब आपको पता ही है
कि लॉक तो खुल चुके हैं, यानी कि अब आएगा इस कहानी में असली मजा। बस देखते जाइए जैसे सभी आराम से सो रहे हैं, लेकिन मलानी को नींद नहीं आती। वो बाहर आकर थोड़ी फ्रेश एयर लेने की कोशिश करती है। इस दौरान उसे सैंडी दिखी, वो भी बाहर ही थी। दोनों आपस में बातें करती हैं, जिसे सुन हमें पता चलता है सैंडी इन ज़ॉम्बीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल है। उसे ये पसंद नहीं था कि कोई खुद के फन के लिए इन्हें मारे, इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए इस आइलैंड पर, क्योंकि यहाँ तक वैसे भी कोई नहीं आता। मलीना भी कहीं ना कहीं यही सोचती है। उसे ये चीज़ अभी तक पसंद तो नहीं आई कि तभी अचानक वहाँ पर एक ज़ॉम्बी इनके करीब आ जाता है। शुक्र है कि सैंडी के पास खुद की एक पर्सनल बंदूक होती है, लेकिन वो उसे शूट ही नहीं कर पाती। ये बात वो ज़ॉम्बी कहाँ समझने वाला था, लेकिन सही समय पर आकर उसे शूट कर देता और फिर सभी को जगाता है। जब इनका गाइड इस चीज़ को देखता है तो हैरान था, क्योंकि ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। यहाँ के सिक्योरिटी लॉक बहुत ही एडवांस है, पर उसे तब यकीन होता है जब ये कार की लाइट को ऑन करके चारों ओर देखते हैं। न जाने कितने ज़ॉम्बीज़ इन्हीं की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें आकर और कुछ लोग मारना शुरू करते हैं। पर इनके ग्रुप में से एक हैकर बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है, इसीलिए वो उसे नीचे ही रहने देते हैं और बचे हुए लोग ऊपर कार में चढ़ जाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज़ इन तक ना पहुंच सके। अब सभी उन्हें पूरी रात शूट करते रहते हैं और वहीं सुबह तक बैठे रहते हैं। जब सुबह होने पर थोड़ी शांति होती है तो गाइड कंट्रोल रूम पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तभी उसे एहसास हो जाता है कि पूरा एरिया डाउन है, यानी कि सारे लॉक खुल चुके हैं। और आकर उसे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो उसे बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, क्योंकि उसके बाद एयर स्ट्राइक होगी, क्योंकि सरकार को पता चल गया होगा कि अब तक यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। वो नहीं चाहेंगे कि ये वायरस फिर से शहर में आए, और इस स्ट्राइक से पहले हमें डॉग तक पहुंचना होगा, जहाँ पर बोट को लेके हम निकल सकते हैं। पर यहाँ से डॉग थोड़ी दूरी पर है। अब हमारे पास गोलियां भी बहुत कम है। अगर हम विला वापस गए तो वहां से गोलियां उठा सकते हैं, और कुछ खाने पीने का सामान भी जो हमारे सर्वाइवल के लिए काम आएगा। लेकिन आर्चर इसके लिए मना कर देता। उसका कहना था कि उन्हें इसी में सर्वाइव करना हो। अब गाइड एक मैप दिखाता है जो कि डॉग तक जाएगा, जिसको अब ये सभी फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे आकर होता है, वो इन्हें लीड कर रहा था, क्योंकि उसने ये पहले भी किया हुआ है। ये लोग अब चलना शुरू करते हैं और जंगल के रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पर दोस्तों, इनके हर एक कदम पर खतरा है, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर अब चारों ओर ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं, जिनकी तादाद लाखों में या फिर करोड़ों में भी हो सकती है। इतने में एक ज़ॉम्बी जैक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सही मौके पर आकर उसे शूट करके बचा लेता है। जिसके बाद अब ये फिर से आगे बढ़ते, जिसके कुछ ही दूरी पर इन्हें एक जीप दिखती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग के पास में ही खड़ी थी। इन्हें लगता है कि शायद उसमें कुछ गोलियां होंगी या फिर किसी प्रकार का कोई रेडियो जिससे ये कनेक्ट कर सकते हैं, पर उसमें तो ज़ॉम्बीज़ थे जो कि गाइड पर हमला कर देते हैं। एक को तो सैंडी शूट कर देती है। जी हाँ, सैंडी। उसने खुद को बहुत रोका, लेकिन ये हालात ही कुछ ऐसे हो गए। अब इन्हें खुद को बचाने के लिए वो सारी कोशिशें करनी होंगी जो अब तक कभी नहीं करी। इसी बीच इन्हें पता लगता है कि दूसरे ज़ॉम्बीज़ ने गाइड को काट लिया है, यानी कि कुछ ही देर में वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। वो तो खुद का ही बंदा है, उसे कैसे मार सकते हैं, यही सब सोच ही रहते कि तभी लोइस, मलानी का बॉयफ्रेंड, उसे शूट कर देता है। जो देख मलानी हैरान थी। उसने ट्रिगर दबाते जरा सा भी नहीं सोचा, पर वो सभी से कहता है कि हमें इमोशनलेस होना होगा, तभी हम खुद को जिंदा रख पाएंगे। चलो अब चलते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। अब ये सभी थोड़ी और आगे चलते हैं, लेकिन इसी बीच आर्चर सैंडी से पूछता है कि आखिर तुम किसी को मारने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अगर तुमने ये नहीं करा तो हम सभी मारे जाएंगे। और हाँ, एक बात बताओ, तुम वो रात में वहाँ कंट्रोल रूम में क्या करने गई थी? दोस्तों, अब यहाँ खुलता है राज, जब सैंडी अपना मुंह खोलती है और सभी को बताती है कि दरअसल वो एक ग्रुप के लिए काम करती है जो कि ज़ॉम्बीज़ को राइट दिलाना चाहते हैं, जैसे कि सेम ह्यूमन राइट होते हैं। इसीलिए वो उस रात कंट्रोल रूम में गई ताकि जो कुछ भी छुपाए हुए हैं वो सभी को अपने पेन ड्राइव में डाल सके। मैंने उस रात जब कंप्यूटर में इनकी फाइल्स को देखा तब मुझे पता लगा कि ये लोग बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी उन मासूम माइग्रेंट पर जो अमेरिका रहने के लिए आते हैं लेकिन गैर कानूनी तरीके से। वेलर और उसके लोग उन लोगों पर अपनी दवाइयों का प्रयोग करके उन्हें ज़ॉम्बी बना रहे ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आते रहें और उन्हें भी मार कर उन्हें फ़ायदा हो। ये सब सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन अब इनकी भी तो जान खतरे में है। तभी जैक इन्हें बताता है कि असल में जब सैंडी ने फाइल निकाली तो उस पेन ड्राइव से सिस्टम में वायरस चला गया, जिसके कारण यहाँ के जितने भी सिक्योरिटी लॉक थे वो सभी खुल गए और इसी वजह से जितने भी ज़ॉम्बीज़ कैद थे वो सभी बाहर आ गए। सैंडी की इस गलती की वजह से ये सभी उसे बहुत सुनाते, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही भी थे, क्योंकि किसी को स्कैम के बारे में पता लगाना ही था और उसे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर, इनके पास अब 2 घंटे 20 मिनट बचे हैं एयर स्ट्राइक के लिए।
इन्हें अब फौरन ही डॉग तक पहुंचना है वरना हालात और भी बुरे हो सकते हैं। अब इन लोगों को आगे जाने पर एक अपार्टमेंट मिलता है जहां पर यह एक्सपेरिमेंट किया जाता था। सैंडी और जैक अपार्टमेंट के पीछे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां एक ज़ॉम्बी को लॉक किया हुआ था जो कि बेहोशी की हालत में था। सैंडी तो बाहर आ जाती है, लेकिन जैक बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी होश में आ जाता है। पर सैंडी जैसे तैसे करके उसे बचा तो लेती है, पर अफसोस कि उसके हाथ पर जख्म आ गया, यानी कि उसकी कहानी यहीं तक थी। लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले वो उस पेन ड्राइव को जैक को दे देती और खुद को उसकी जान के लिए कुर्बान कर देती है। उसके पीछे से आ रहे हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज अब जैक के पीछे पड़ चुके थे, लेकिन वो जैसे तैसे खुद की जान बचाकर भागकर अपने साथियों के पास आता है, जो उसे अंदर लेकर गेट को लॉक कर देते हैं। और फिर ये सभी उस अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं जहां इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल ये वो एरिया था जहां पर सिर्फ वेलर और उसके कुछ खास लोगों को आने की इजाजत थी, और कोई भी इस जगह नहीं आ सकता है, क्योंकि यही वो मेन हॉल था जहां पर एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। ये सब देख जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो वहीं चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर गिरता है और उसे काट लेता है, पर समय रहते आकर ज़ॉम्बी और जैक दोनों को ही शूट कर देता है। यानी कि अब ये खेल में बचे हैं सिर्फ 3 लोग और 35 मिनट। देखते हैं कि इन्हें रास्ता मिलता है या फिर ये यहीं सब मारे जाते हैं। रेफ्यूजी कैंप में मलानी को एक बच्ची खड़ी हुई मिलती है जिसके हाथ में टेडी बियर था, लेकिन अफसोस कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वो उसे कुछ बात कर पाए कि पीछे से हजारों की तादाद में इन्फेक्टेड लोग इन पर हमला कर देते, जिसे बचाने के लिए ये लोग बाहर एक गेट के पास पहुंचते हैं और लॉक कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी इतने ज्यादा थे कि तीनों ही जोर लगा रहे थे, पर फिर भी गेट खुल रहा था। तभी लोइस अपनी ही गर्लफ्रेंड को छोड़कर वहां से भाग जाता है, जो देख वो बहुत रोती है, क्योंकि वो ऐसा होगा उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ आकर उसकी मदद करता और कहता है कि उसे जाना चाहिए, लेकिन मलानी नहीं मानती, पर उसे लाख कहने पर वो मान जाती है और फिर उसे भी ऊपर आने को कहती है। लेकिन आकर गेट को खोल देता और उन ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हीं के बीच निकल जाता है। अब वो जिंदा था या फिर मर गया ये हमें शायद आगे पता लगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं मलानी पर, जो भाग रही थी क्योंकि अब बस 16 मिनट बचे हैं। लेकिन जिस रास्ते से वो जा रही है वहां हमें इस कैंप का पूरा मंजर दिखाया जाता है, कैसे इंसानों की लाशों के ढेर एक के ऊपर एक लदे हुए, कुछ को टांग रखा, और ये सब उन बेगुनाह गरीब लोगों को बना रहा था। मलानी अब फाइनली लॉन वाले एरिया में आ गई जहां पर उसे लोइस मिलता है, जिसे वो बहुत खरी खोटी सुनाती है, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सजा मिल गई। वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया। ये सुन मालिनी उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन मार नहीं पाती। उसने उसके हाथ में बंदूक दी और वहां से चली गई। पर इस बीच उसकी मुलाकात हुई वेलर से, जो कि खुद के ऑफिस में बंद थी। यहाँ मालिनी उसे बहुत सुनाया, लेकिन वेलर जब तक खुद की सफाई दे पाती कि तब तक वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज आ गए जिन्होंने उस पर हमला कर दिया। इसी का फायदा उठाकर मलानी वहां से भागकर एक ओपन एरिया में आ गई। अब यहाँ भी स्टोरी का सबसे भयानक सीन देखते। एक अकेली मलानी भाग रही है, पर उसके पीछे लाखों ज़ॉम्बीज पड़े हुए जो उसे काटने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन तभी एयर स्ट्राइक हो जाती है। ऊपर से अंधाधुंध बम गिर रहे थे, लेकिन सही समय पर मलानी पानी में कूद गई, जिसके कारण उसे बचा लिया गया। लेकिन पूरा आइलैंड को भस्म कर दिया गया। वापस आकर मलानी ने वो पेन ड्राइव मीडिया को दे दी, जिसके बाद उसकी कंपनी के ऑफिशियल को जेल हो गई। सभी के सामने आ गया कि वो लोग फन की आड़ में कितना बड़ा धंधा चला रहे थे। न जाने उन्होंने कितने बेगुनाह गरीब लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। उसका इंटरव्यू आकर दुनिया में न जाने कौन से कोने में बैठकर देख रहा था, यानी कि वो जिंदा था, पर वो बच कैसे गया, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने सिर्फ मलानी को ही बचाया। उस पूरे आइलैंड के आर्चर को कोई सीक्रेट पैसेज पता है या फिर कहानी में कुछ और ट्विस्ट भी है। खैर, अब ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है। जो आतंक कुछ सालों पहले मचा था, सेम वैसा ही एक आइलैंड में मचा। लेकिन शुक्र है कि सब कुछ ठीक है, ये बता रही एक न्यूज़ एंकर को हम देख पाते हैं। लेकिन तभी उसके पीछे अचानक बहुत ही हड़कंप मच जाता है। बीच पर एंजॉय कर रहे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, क्योंकि पानी से अब मछलियां नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज बाहर आ रहे थे, जो उस बमबारी के कारण और भी ताकतवर और एडवांस हो गए। उन्होंने अब स्विम करना भी सीख और अब वो लौट आए एक बार फिर से आतंक मचाने के लिए। इस बारी वो अपना पिछला अधूरा छोड़ा हुआ काम खत्म करके ही जाएंगे, जो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जो भी कुछ दिन पहले आया है। अगर आपको देखना है तो 400 कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।